हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। In the preceding section, you have learned that it is the sequences of base pair of DNA that determines the genetic information of a given organism. आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी आपका बेस पेयर का सीक्वेंसेस होता है डीएनए के ऊपर, वही बताता है कि आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके पास कैसी है, यानी कि वो कैसा है। ये कौन निर्धारित करता है? बेस पेयर निर्धारित करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए पे। या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन दी सीक्वेंसेस, यानी कि जो भी आपका जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जीन्स कैसे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन्हीं सीक्वेंसेस पर, यानी कि इन्हीं बेस पेयर्स पर। इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर मीन्स अगर दो ऑर्गेनिज्म आपके एक दूसरे से अलग हैं तो वो किस वजह से अलग हैं? क्योंकि उनके पास जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो भी उनका अलग है। एटलीस्ट एट सम प्लेसेस मीन्स अगर कुछ लोग एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ डीएनए सीक्वेंसेस सेम हो, बट क्या होता है कि डिफरेंट किस वजह से होंगे कि कुछ प्लेसेस पर उनमें जो डीएनए सीक्वेंसेस होगा वो जरूर आपका अलग होगा। These assumptions lead to the quest of the finding out the complete DNA sequence of human genome human genome। इन्हीं assumptions से क्या हुआ कि एक खोज आपकी शुरू हुई, या कह सकते हैं कि एक आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसमें कोशिश की गई कि हम पूरे डीएनए सीक्वेंस को ही क्या कर लिया जाए, आपका एक तरह से उसको पता कर लिया जाए और उसकी सीक्वेंसिंग कर दी जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम। With the establishment of genetic engineering technique where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project sequencing human genome was launched in the year of 1990। अब देखिए जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी आती चली गई, यानी कि इसमें नई नई टेक्निक्स आती चली गई, तो ये पॉसिबल हो पाया कि हम डीएनए के किसी भी पीस को आपका क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं, मीन्स उसको सेपरेट कर सकते हैं डीएनए की किसी भी पीस को, और उसको क्या कर सकते हैं? क्लोन कर सकते हैं, मीन्स उसकी मल्टीपल कॉपी भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह की जब आपकी टेक्निक्स हमारे सामने आई तो इन टेक्निक्स को यूज़ करके एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और जो लॉन्च कब हुआ था? आपका 1990 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, एंड इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। अगर हम यहाँ पे कुछ इसके एम्स आपके पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कितना महत्वाकांक्षी और कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, एंड इफ देयर इज द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्स इज $3 पर बेस पेयर। मीन सपोज करिए कि आपका जो हमारे पास जो एक तरह से जो बेस पेयर हैं वो 3 × 10⁻9 बेस पेयर हमारे पास प्रेजेंट है, और एक बेस पेयर को सीक्वेंसिंग करने में $3 पर बेस पेयर आपका जो है कॉस्ट आ रही है। तो जो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट होगी वो $9 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के आपका जो है उसको सीक्वेंसिंग करने में। Further, if the obtained sequence were to be stored in typed form in books, अगर हम बुक्स में उसको टाइप्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हर each page of a book contained the letters and the each book contained 1000 पेज, यानी कि जो आपकी एक बुक होगी उसमें हर एक पेज जो होगा उसमें 1000 जो आपके होंगे लेटर्स होंगे, और हर बुक जो होगी उसमें कम से कम 1000 आपके पेज होंगे, और इस तरह की 3300 बुक्स जो होंगी वो रिक्वायर करी जाएंगी, यानी कितनी ज़रूरत होगी आपका डीएनए सीक्वेंस करने के लिए, सिर्फ एक सेल के लिए, एक सिंगल सेल के लिए। And the enormous amount of the data expected to be generated and necessitates the use of the high-speed computation devices for data storage and retrieval and analysis। इसके लिए हमें क्या होता है कि अगर भाई बुक्स में तो ये आपका नहीं हो पाएगा स्टोर, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? ये कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम आपका हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ये इतना बड़ा डाटा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाई स्पीड जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होते हैं उनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। रिट्राइवल मीन्स हम उसको बार बार कैसे ओपन करके उसको यूज़ करें, फिर से आप उसको सेव कर लें, ये सब चीज़ें करनी, और उसका एनालिसिस करना, ये सब चीज़ करने के लिए एक हाईली सिस्टम की आपको ज़रूरत होगी। NGP was closely associates with the
with the rapid development of a new area in biology that is called bioinformatics, जहाँ पे हम ये पूरा स्टडी कर रहे हैं, मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये एक तरीके से साइंस की न्यू ब्रांच आपकी निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके बाद आता है आपका गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या क्या गोल हैं इसमें, देखिए क्या करना है हमें। अप्रोक्सीमेटली जो 20,000 से 25,000 जीन्स हैं ह्यूमंस के पास, उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना। फिर क्या करना है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर एंड द मेकअप ऑफ द ह्यूमन डीएनए। क्या करना है, इनको सबको, जितने हमारे पास 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स प्रेजेंट है, उन सबको आपका सीक्वेंसिंग करनी, स्टोर दिस, इसको डाटाबेस की फॉर्म में स्टोर करना, ऐसे टूल्स इम्प्रूव करना जिससे कि हम डाटा का एनालिसिस कर सकें, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर्स। इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अदर जो सेक्टर्स हैं, मीन्स देखिए सपोज करें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हमें कोई सपोज करिए कोई डिजीज़ एनालिसिस हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसको क्या कर सकते, उससे रिलेटेड जो भी आपके न्यू सेक्टर्स हैं उनमें आपका इस टेक्नोलॉजी को क्या करना है आपको उन अदर सेक्टर्स में भी इसको ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि क्या हो सके आपका इंडस्ट्रियल स्टेज पे भी आपका क्या हो सके, इसका जो भी सपोज करिए कोई मेडिसिन बन रही हैं या फिर कोई आपके इस तरीके के जो है सिस्टम तैयार करे जा रहे हैं जिससे कि आपका डाटा का एनालिसिस हो सके, तो उनको अदर सेक्टर में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सिर्फ एक सेक्टर में ना इसको मतलब बांध के रखना, बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें भी इसको ट्रांसफ़र करना। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, यानी कि आपका जितने भी इससे एथिकल, लीगल या सोशल इशू आपके इससे उठते हैं, उनको भी आपको सबको इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होना है, उनको टैकल करना है। The Human Genome Project was 13-year project coordinated by the US Department of Energy and the National Institute of Health. During the early years of HGP, the Wellcome Trust UK became a partner and additional contributions came from Japan. यानी आपका जो है एक तरह से यूके की जो एक आपकी वेलकम ट्रस्ट है उसने इसके लिए स्टार्टिंग की, और इसका एडिशनल जो आपका कंट्रीब्यूशन आता था वो जापान से, फ्रांस से और जर्मनी, चाइना, वो अदर कंट्रीज से आता था। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003 एंड knowledge about the effect of the DNA variations among individuals can lead to the revolutions of a new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जब आपका डीएनए सीक्वेंसिंग कर ली जाएगी तो डीएनए पे जहाँ भी जो कोई डिफेक्ट होगा वो भी आपका आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक नया आपका एरा शुरू हुआ जिसमें कि आप डायग्नोज अलग तरीके से करते हैं, ट्रीट अलग तरीके से करते हैं, और समडे यानी कभी ऐसा भी होगा कि जो 1000 डिसऑर्डर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं वो भी इसी से आपके क्योर किए जाएंगे। Learning about non-human organism DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy productions, environmental remediation। इसमें क्या होता है, देखिए जब आपको इस बारे में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी पूरी सीक्वेंसिंग के बारे में पता चलेगा तो इसका मीन्स क्या है कि उससे होने वाले यूज़, उसका जहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ उसमें कोई डिसऑर्डर है, ये सब चीज़ होगा जो आपका पहले से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इसको जो डीएनए सीक्वेंसिंग को आपको कोई अदर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी आपका जैसे जो है नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे भी इसको अप्लाई करना, जिससे कि इसके बारे में नई, जैसे ये हमने बनाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऐसे ही राइस के लिए भी होता है। वहाँ पे हम क्या होता है, जो राइस यानी जो चावल है उसके लिए सीक्वेंसिंग करते हैं और वहाँ से उसके जो भी उसमें सुधार हो सकते हैं या कोई डिसऑर्डर है उसका क्योर किया जाता है। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, कोइनोहर्बिटिस एलिगेंस, a free living non-pathogenic nematode, Drosophila plant etc. है also been sequenced। इन सब की भी हम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। इसके बाद आती है आपकी मेथडोलॉजीज, इसके बारे में हम अपनी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक